तो गौरीकुंड से यात्रा हमने सुबह 7 बजे शुरू की। पहले गौरीकुंड में स्नान किया और मैया के दर्शन के बाद चाय पीकर यात्रा प्रारंभ कर दी है। आप अंदाज़ा लगाइए, आपके घुटने में सूजन हो, आप एक कदम भी चल नहीं पा रहे हों, लेकिन फिर भी आपको 17 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना हो तो आप कर पाएंगे। कुछ ऐसी ही हालत हमारी आज है। आज हमें गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचना है। दर्द बहुत ज़्यादा है तो हम एक एक कदम भी सोच करके ही उठा रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए अब वॉइस ओवर ही दे रहा हूँ। गौरीकुंड से लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने पे आता है घोड़ा पड़ाव और एंट्री पॉइंट पे एक विशाल दरवाज़ा है जो आपको याद कराता है कि आप केदार धाम में प्रवेश कर चुके हैं। घोड़ा पड़ाव से आपको घोड़े, खच्चर, पालकी सभी बुक कर सकते हैं, पर यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में है। जानवरों पे लदकर हमें महादेव के पास नहीं जाना चाहिए। जानवरों को यातना देने से महादेव प्रसन्न तो नहीं होंगे। गौरीकुंड से 1.5 किलोमीटर पर जो पहला स्टॉप आता है वह है भैरव मंदिर। उसके बाद आता है जंगल चट्टी, जिसकी दूरी गौरीकुंड से 4 किलोमीटर पर है। अगला स्टॉप आता है भीमबल्ली, जो गौरीकुंड से 7 किलोमीटर है। जंगल चट्टी के बाद छोटे छोटे कई वाटरफॉल हैं जिसे देखकर आप खो जाएंगे। संसार के कई कोने से लोग यहाँ आते हैं और जो हमें जोड़ कर रखता है वो है हमारा सनातन धर्म, हमारे महादेव। अगला स्टॉप आता है रामबाड़ा, जो भीमबल्ली से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहीं से 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता है। एक जो कम चढ़ाई वाला है, जिस पे घोड़े, खच्चर सभी जाते हैं। इस पे लोहे का एक बड़ा पुल बना हुआ है और नीचे कलकल बहती मंदाकिनी। पुराने रास्ते पे चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है और हम पुराने रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से दूरी थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि चढ़ाई है और घुटनों में दर्द भी है, तो घुटने का दर्द हम सह लेंगे, लेकिन चढ़ाई कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा पुल है, यहाँ से आप मंदाकिनी को बहुत करीब से देख सकते हैं। केवल यही वो जगह है जहाँ से आप मंदाकिनी को इतने करीब से देख सकते हैं। अभी दोपहर के 1-2 बज चुके हैं। अगर आप 7 बजे चलते हैं तो आप 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन मेरे घुटने दर्द होने के कारण मुझे काफ़ी समय लग रहा है। यहाँ से मंदाकिनी पार कर पहाड़ की दूसरी तरफ हम पहुँचते हैं।
छोटी लिंचोली। यह रामबाड़ा से लगभग 1.5 किलोमीटर है। अब अगला पड़ाव आता है बड़ी लिंचोली, जो लगभग 2.5 किलोमीटर है। ग्लेशियर और बर्फ देखने की शुरुआत छानी कैंप से हो जाती है, जो बड़ी लिंचोली से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यात्रा करते समय ऊंचाई बढ़ने के कारण शरीर में थकान, चक्कर आना, उल्टी आना, सांस लेने की समस्या हो सकती है। इसलिए अपने पास चॉकलेट, ग्लूकोज, शुगर की चीज़ें रखें और एकदम आराम से चढ़ें, ताकि मौसम और ऊंचाई के हिसाब से आपका शरीर ढल सके। जगह जगह मेडिकल कैंप हैं जो फ्री हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से ही हम देख रहे हैं 3 बजे के बाद बारिश शुरू हो जा रही है और आज फिर से बादल आ चुके हैं, पर बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। मेरा मन तो हो रहा था यहीं रुक जाऊं और देखता रहूं, बस देखता रहूं।
अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 16 किलोमीटर ही है, लेकिन चढ़ने के क्रम में चूँकि थकान बहुत ज़्यादा होती है तो हमें 20-22 किलोमीटर लगता है कि हम चल चुके हैं। तो अंत में हम केदारनाथ मंदिर पहुंच ही गए। मैं आपको बता दूं, मैं आरती से पहले पहुंच गया हूं। मेरे सामने में आरती हो रही है। कुछ चीज़ें शब्दों में बयां नहीं होती, उन्हें आपको आकर के ही महसूस करना होता है। केदारनाथ मंदिर मैं पहली दफ़ा भी आया था और इस बार भी आया हूँ। हर बार मुझे कुछ अलग अनुभव होता है। क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। पिछली बार आया था तब कपाट खुलने से पहले आया था। तो आज के लिए ही इतना ही। कल हम आपको मंदिर परिसर के चारों ओर क्या क्या है वो सब दिखाएंगे। आज के लिए शुभ रात्रि।